नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर टेस्ट जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति। कला संस्कृति की ये क्लास नंबर 6 रहेगी, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक संत। दोस्तों, लोक संत यानी राजस्थान के संत और संप्रदाय। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। इससे पहले कला संस्कृति की 5 क्लासें हुई है। 2 क्लासों के अंदर राजस्थान की लोक देवियों के बारे में अध्ययन किया और बाकी की 3 क्लासें रही, उनके अंदर हमने राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन किया था। सभी की सभी क्लासें हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। और अगर जिन साथियों को पीडीएफ चाहिए तो वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें, स्टोर में जाएं, वहां पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट का फोल्डर बना हुआ है, वहां पर सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दोस्तों, तो चलते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलते हैं। सबसे पहले हमारे लोक संत आते हैं, वो आते हैं मित्रों जाम्बोजी। निर्गुण भक्ति के हैं जाम्बोजी। दोस्तों, एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो देखिए। जाम्बोजी का जन्म हुआ था 1451 ईस्वी के अंदर। जन्म स्थान है पीपासर गांव, नागौर जिले का पीपासर गांव जाम्बोजी का क्या है, जन्म स्थान है। जन्म तिथि की अगर बात की जाए तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जाम्बोजी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है लोहट जी, पंवार वंशीय क्षत्रिय पंवार वंशीय हैं पिता का नाम। बात कीजिए माता के नाम की, तो माता का नाम है हंसाबाई। जाम्बोजी के गुरु का नाम है गोरखनाथ और इनका वास्तविक नाम क्या है, धनराज। तो एक बार फिर देखिए मित्रों, जाम्बोजी का जन्म कब हुआ है, 1451 ईस्वी में। कहां पर, पीपासर गांव नागौर के अंदर। कब हुआ जन्म, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म हुआ। जाम्बोजी के पिता का नाम है लोहट जी, माता का नाम है हंसाबाई, गुरु का नाम है गोरखनाथ और सबसे इंपॉर्टेंट यह है जाम्बोजी का वास्तविक नाम क्या है, धनराज। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके बन सकता है। आगे देखिए जाम्बोजी के बारे में। जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को 20+9 नियमों की शिक्षा दी। 20+9 यानी 29 हो गए। तो जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को 29 नियमों की क्या दी, शिक्षा दी। अब 20-9, क्योंकि विश्नोई कहा जाता है इनके संप्रदाय को। इन नियमों को मानने वालों को क्या कहते हैं, विश्नोई। तो 20, अगर हम 20 को 20 बोलें तो विश्नोई, 20+9 विश्नोई। इनको जो ये इनके जो नियम है उनको मानते हैं, 29 नियमों को, उनको क्या कहा जाता है, विश्नोई कहलाए मित्रों। विश्नोई संप्रदाय के लोग जाम्बोजी को विष्णु का अवतार मानते हैं, जबकि माता हंसाबाई ने किसका अवतार मानती है, कृष्ण का अवतार मानती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्नोई संप्रदाय जो विश्नोई जो नियम है 29 नियम वो मानने वाले विश्नोई कहलाए। तो जो विश्नोई संप्रदाय के लोग हैं वो जाम्बोजी को किसका अवतार मानते हैं, विष्णु का। जबकि विष्णु जो हमारे जाम्बोजी है, इनकी माता थी हंसाबाई, वो इनको कृष्ण का अवतार मानती है। दोस्तों, जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। दोस्तों, जाम्बोजी है जो सिकंदर लोदी के क्या थे, समकालीन। जब भारत पे शासन था सिकंदर लोदी का, उसके उस समय क्या थे, जाम्बोजी थे। दोस्तों, अब बात करते हैं जाम्बोजी की प्रमुख रचनाओं की। तो यह रही जाम्बोजी की प्रमुख रचनाएं। देखिए मित्रों, जाम्बोजी की अगर रचनाओं की अगर हम बात करें तो देखिए यह रचनाएं हैं आपकी प्रमुख रचनाएं। जंब संहिता, जंब सागर, जंबवाणी, विश्नोई धर्म प्रकाश, जंब गीता, 5वां वेद जिसको कहा जाता है जंब गीता। यहां से अच्छा क्वेश्चन आता है और इस बार आ भी सकता है, सीधा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना है जो जाम्बोजी की नहीं है। जंब संहिता, जंब सागर, जंबवाणी 3 दे दी, एक अन्य दे सकते हैं। तो याद रखना है, एक बार फिर इनका नाम बोलते रहे मेरे साथ। जंब संहिता, जंब सागर, जंबवाणी, विश्नोई धर्म प्रकाश और जंब गीता। क्वेश्चन बनकर आ सकता है निम्न में से 5वां वेद है, कौन सा है, जंब गीता है। दोस्तों, बात करें जाम्बोजी के प्रमुख तीर्थ स्थलों की, तो जाम्बोजी के जो प्रमुख तीर्थ स्थल है मित्रों, उनमें पीपासर नागौर जहां पर जन्म हुआ, जांबा फड़ोदी जोधपुर में, जांगुल बीकानेर में, लालासर बीकानेर जहां पर इनको निर्वाण की क्या हुई थी,
प्राप्ति हुई थी। तो ये 4 मुख्य है जाम्बोजी के प्रमुख तीर्थ स्थल है। पीपासर नागौर में, जांबा है फड़ौदी जोधपुर के अंदर, जांगुल है बीकानेर के अंदर, लालासर है बीकानेर के अंदर, जहां पर जाम्बोजी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। जाम्बोजी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म यानी विष्णु की भक्ति पर क्या दिया था? बल दिया था। निर्गुण निराकार ब्रह्म विष्णु की भक्ति पर क्या दिया था? बल दिया था जाम्बोजी ने। आगे चलिए मित्रों, जाम्बोजी की मृत्यु मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में हुई। यहीं पर इनकी क्या है? समाधि स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। जाम्बोजी की मृत्यु मुकाम तालवा नोखा के अंदर आता है। बीकानेर में नोखा है, नोखा के अंदर है मुकाम तालवा, वहां पर जाम्बोजी की मृत्यु हुई थी और वहीं पर है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से जाम्बोजी की जो समाधि है वो कहां पर स्थित है? तो मुकाम तालवा के अंदर। फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को जाम्बोजी का क्या लगता है? विशाल मेला भरता है। फाल्गुन और आश्विन महीने की जो अमावस्या है उस दिन जाम्बोजी का विशाल मेला भरता है। साल में 2 बार इनका विशाल मेला भरता है दोस्तों। ये पहले थे हमारे संत जाम्बोजी दोस्तों। जाम्बोजी का संप्रदाय विष्णोई संप्रदाय। आगे चलिए नेक्स्ट आते हैं जसनाथ जी। ये भी क्या है? निर्गुणी है दोस्तों। बात करें जसनाथ जी का जन्म की तो 1482 ईस्वी में जसनाथ जी का हुआ था जन्म। जन्म तिथि की अगर हम बात करते हैं तो कार्तिक शुक्ला एकादशी है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को जसनाथ जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान है कतरियासर गांव बीकानेर। बीकानेर के कतरियासर गांव के अंदर जसनाथ जी का जन्म हुआ था। जसनाथ जी के पिता का नाम था हमीर, माता का नाम था रूपा दे और इनके गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। वापस देखिए मित्रों, जसनाथ जी का जन्म हुआ है 1482 ईस्वी में। जन्म तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी। जन्म स्थान है कतरियासर गांव बीकानेर जिला। पिता का नाम है हमीर, माता का नाम है रूपा दे और जसनाथ जी के गुरु का नाम है गोरखनाथ दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है, जो साथी नोट्स बना रहे हैं साथ में वो स्क्रीनशॉट लेते रहे इनका। आगे चलिए आके देखते हैं जसनाथ जी के बारे में। तो गोरखनाथ के पंथ में दीक्षित होकर गोरखमालिया बीकानेर में कठिन तपस्या की थी जसनाथ जी ने। कहां पर? जसनाथ जी ने कहां पर तपस्या की? इनके गुरु थे गोरखनाथ जी, तो गोरखनाथ जी का जो पंथ है वहां पर इन्होंने दीक्षा ली। फिर गोरखमालिया बीकानेर में वहां पर इन्होंने की थी कठिन तपस्या दोस्तों। इन्होंने 24 उम्र की आयु में क्या ले ली? जीवित समाधि ले ली। ये राजस्थान में सबसे कम उम्र के क्या है? संत थे। तो बन गया ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला, जसनाथ जी ने किस उम्र में समाधि ली? 24 की उम्र में, 24 वर्ष की उम्र में। राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत है कौन है? जसनाथ जी है दोस्तों। आगे देखिए, जसनाथ जी अपने अनुयायियों को 36 नियमों की शिक्षा दी, जैसे ईश्वर में आस्था, अहिंसा का पालन, नित्य स्नान करना, भोजन करना, कर्मवाद के सिद्धांत को मान्यता, पशु बलि व मूर्ति पूजा का विरोध, गुरु के मार्गदर्शन का महत्व है। इस प्रकार जसनाथ जी ने, जो जसनाथ जी के अनुयायी है, उनको कितने नियम बताए? 36 नियम बताए, जिनके आधार पर उनको आगे चलना था दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जसनाथ जी के बारे में। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर के अंदर स्थित है। जहां पर जन्म हुआ वहीं पर। तो जसनाथ जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? जसनाती संप्रदाय की। प्रमुख पीठ कहां पर है? कतरियासर बीकानेर के अंदर। अब देखिए मित्रों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। धधकते अंगारों पर नृत्य करना इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। धधकते अंगारे होते हैं और उसके ऊपर नृत्य करते हैं जसनाती संप्रदाय के अनुयायी दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, सीधा बनता है, धधकते अंगारों पर नृत्य कौन से संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? जसनाती संप्रदाय के अनुयायी दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब देखिए, जसनाथ जी के उपदेश सिंभुदड़ा व कोंडा ग्रंथों में संग्रहित है। जो जसनाथ जी ने उपदेश दिए ना मित्रों, वो 2 ग्रंथ है। पहला है सिंभुदड़ा और दूसरा है कोंडा। सीधा क्वेश्चन इस प्रकार नहीं आएगा, सिंभुदड़ा व कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय
या किस संत के उपदेश है? किसके हैं? जसनाथ जी के दोस्तों। या दूसरा बन जाएगा कि जसनाथ जी ने जो उपदेश दिए वो किन ग्रंथों में संग्रहित है? सिंबुदड़ा व कोंडा के अंदर। जसनाथ जी के अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, साधु भगवा वस्त्र धारण करते हैं और जीवित समाधि लेते हैं दोस्तों। यह है जसनाथ जी के जो अनुयायी है उनके लिए। गले में काला धागा पहनेंगे, काली ऊन का धागा पहनते हैं, साधु रहते हैं, वो क्या पहनते हैं? भगवा वस्त्र धारण करते हैं और जीवित समाधि लेते हैं। बात करें कि जसनाथ जी किसके समकालीन थे, तो जसनाथ जी सिकंदर लोदी के क्या थे? समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे जसनाथ जी दोस्तों। सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरियासर गांव के पास 500 बीघा जमीन थी। क्वेश्चन बन सकता है हिस्ट्री के अंदर। सिकंदर लोदी ने कतरियासर गांव के समीप किसको 500 बीघा, किस संत को 500 बीघा जमीन दी? सीधा पूछ लिया, कतरियासर का नाम आते तो आप बता दो कि जसनाथ जी को दी थी। कि सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन किस संत को दी? जसनाथ जी को दोस्तों। तो पहले थे जाम्बोजी, दूसरे थे हमारे जसनाथ जी, जिन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। चलते हैं तीसरे संत की ओर। तीसरे लोक संत आते हैं हमारे दादू दयाल। संत दादू दयाल, ये भी क्या है? निर्गुण है मित्रों। देखिए इनका जन्म होता है 1544 ईस्वी में। संत दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ है? 1544 ईस्वी में। कहां पर जन्म स्थान है इनका? अहमदाबाद, गुजरात वाला। पिता का नाम है लोदीराम, माता का नाम है बस्सी देवी और इनके गुरु का नाम देखिए वृंदानंद जी, या जिनको बूढ़न जी के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर देख ले सभी साथी, इंपॉर्टेंट है। जन्म हुआ है इनका 1544 में दादू दयाल जी का अहमदाबाद में। इनके पिता का नाम है लोदीराम जी, माता का नाम है बस्सी देवी और संत दादू दयाल है इनके गुरु का नाम इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। वृद्धानंद जी है इनके गुरु का, जिनको बूढ़न जी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आगे देखिए, दादू दयाल 1568 ईस्वी में सांबर आए और प्रथम उपदेश दिया। 1544 में इनका जन्म हुआ और 1568 में कहां पर आ गए? सांबर आ गए मित्रों। कहां पर? सांबर। 24 साल की उम्र में सांबर आया और सांबर में आकर दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो क्वेश्चन बन सकता है, संत दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सांबर के अंदर दिया था। कब? 1568 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में सांबर में दादू संप्रदाय की स्थापना की। सांबर के अंदर ही दादू दयाल जी ने दादू संप्रदाय की स्थापना 1574 में की। उपदेश 1568 में दिया प्रथम सांबर में, और 1574 30 साल की उम्र में इन्होंने दादू संप्रदाय की क्या कर ली है? स्थापना कर ली है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं दादू दयाल जी के बारे में। आगे हैं 1582 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी की यात्रा के दौरान दादू ने इबादत खाने में भाग लिया। यह इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, पहले इसलिए लिखाया मैंने। क्वेश्चन आया था कि फतेहपुर सिकरी की यात्रा के दौरान दादू ने इबादत खाने में भाग कब लिया? तो 1582 ईस्वी में। दादू दयाल मुगल सम्राट अकबर के क्या थे? समकालीन थे। मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे संत दादू दयाल। दादू के उपदेश, दादू जी की वाणी व दादू जी रा दुहा, यहां पे बीच में कुछ नहीं है, दादू जी रा दुहा। तो दादू जी के दो उपदेश है मित्रों। दादू दयाल जी के जो उपदेश है वो दादू जी की वाणी और दादू जी रा दोहा में क्या है? इन ग्रंथों के अंदर संग्रहित है। इंपॉर्टेंट चीज है ये भी आपके लिए। दादू के उपदेशों व लेखन की भाषा सरल हिंदी मिश्रित संधूकड़ी यानी ढूंढाड़ी थी दोस्तों। संधूकड़ी किसको कहते हैं? ढूंढाड़ी भाषा को कहते हैं। तो जो दादू जी के उपदेशों व लेखन की जो भाषा है वो मिश्रित हिंदी है, सरल मिश्रित हिंदी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ढूंढाड़ी भाषा कह सकते हैं। दादू की शिष्य परंपरा में 152 प्रमुख शिष्य हुए, जिनमें 100 ग्रस्त व 52 क्या थे? साधु हो गए। दादू जी के 152 शिष्य थे, जिनमें से 100 शिष्य तो ग्रस्त जीवन वाले थे और 52 शिष्य थे वो क्या थे? साधु थे दोस्तों। ये 52 शिष्य दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहलाते हैं। तो जो 52 साधु बने ना, 52 शिष्य साधु बने ना, वो कहलाते हैं दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए।
अब दादू के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? जो मुख्य प्रमुख शिष्य हैं दादू जी के, दादू संप्रदाय के या दादू दयाल जी के, वो देखिए, गरीबदास जी, मसीकंदास जी, सुंदरदास जी, रबजब जी, बालिंद जी, बखना जी, माधोदास जी। ये प्रमुख शिष्य थे मित्रों। ये 7 प्रमुख शिष्य थे दादू दयाल जी के, जो आपके सामने हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कालांतर के अंदर जो दादू संप्रदाय दादू दयाल जी ने बनाया, वो आगे जाकर 5 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। विरक्त, खालसा, उत्तरादे, खाकी और नागा। जो दादू संप्रदाय दादू दयाल जी ने जो बनाया, वो आगे चलकर 1574 में बना था दादू संप्रदाय, वो आगे चलकर क्या हो जाता है? 5 शाखाओं में विभक्त। अब 5 शाखाओं में पहली है विरक्त। रमते फिरते ग्रस्तों को दादू संप्रदाय की शिक्षाओं का उपदेश देने वाले। रमते फिरते जो ग्रस्त है उनको दादू संप्रदाय की शिक्षा का उपदेश देने वाला कहलाया विरक्त संप्रदाय। दूसरा है खालसा। आचार्य गरीबदास की परंपरा वाले शिष्य। गरीबदास जी दादू के शिष्य थे, तो उनके जो आचार्य गरीबदास की जो परंपरा है उसका पालन करने वाले शिष्य वो कहलाए खालसा। उत्तरादे, उत्तर भारत की ओर जाने वाले साधु कहलाए उत्तरादे। खाकी, यह शरीर पर भस्म लगाते थे और लंबी जटा रखते थे, जो कहलाए खाकी संप्रदाय वाले। और नागा, आचार्य सुंदरदास की परंपरा वाले साधु क्या कहलाए? नागा कहलाए दोस्तों। तो ये 5 जो शाखाएं हैं ये आपको याद रखनी है। दादू संप्रदाय 5 शाखाओं में विभाजित हुआ, विरक्त, खालसा, उत्तरादे, खाकी और नागा। क्वेश्चन सीधा बन सकता है, यहां से 3 का नाम दे देंगे, एक का नाम गलत दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें से कौन सी दादू संप्रदाय की शाखा नहीं है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं दादू संप्रदाय के बारे में। आगे है मित्रों, दादूपंथी साधु विवाह नहीं करते बल्कि गोद लेकर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। जो दादू संप्रदाय के अनुयायी है वो साधु विवाह नहीं करते बल्कि क्या लेते हैं? गोद ले लेते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। दादू संप्रदाय ने मृत्यु के पश्चात शव को खुले में छोड़ दिया जाता था ताकि पशु पक्षी उसको खा ले। दादू संप्रदाय के जो अनुयायी है या दादू संप्रदाय के जो साधु है, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनका जो शव होता है उसको खुले के अंदर छोड़ देते थे और खुला छोड़ने पर पशु पक्षी उस शव को खा लेते थे दोस्तों। 1602 ईस्वी में नरेना जयपुर में बेराना पहाड़ी पर स्थित गुप्पा दादू खोल में दादू दयाल जी ने जीवित समाधि ली थी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए। दादू दयाल जी ने जीवित समाधि कहां पर ली है? नरेना जयपुर के अंदर। कौन सी पहाड़ी? बेराना पहाड़ी में। बेराना पहाड़ी के अंदर गुप्पा है स्थित, गुप्पा दादू खोल, जिसको नाम है दादू खोल, वहां पर दादू दयाल जी ने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। अब देखिए, दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? नरेना जयपुर के अंदर। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। दादू दयाल निर्गुण भक्ति के संत थे और दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, जहां पर मैं स्टार बना रहा हूं वो एक बार देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। दूसरा क्वेश्चन इससे ऊपर वाला है, ये जो है विवाह नहीं करते हैं, वंश है जो गोद लेकर चलाते हैं। दादू दयाल ने जो समाधि ली वो कहां पर ली? नरेना जयपुर के अंदर। कौन सी पहाड़ी? बेराना पहाड़ी। गुफा का नाम दादू खोल, जिस गुफा का नाम है। चौथा क्वेश्चन देखिए यहां से, दादू संप्रदाय के प्रमुख पीठ जहां पर समाधि ली वहीं पर नरेना जयपुर के अंदर है। दादू दयाल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। या राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? संत दादू दयाल को कहा जाता है। और यह रहा अंतिम क्वेश्चन, दादू संप्रदाय का जो सत्संग स्थल होता है उसको क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहा जाता है। दादू संप्रदाय का जो सत्संग स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे आते हैं नेक्स्ट हमारे संत रजब जी। ये भी क्या निर्गुण है? संत रजब जी देखिए मित्रों, जन्म हुआ है इनका 16वीं शताब्दी के अंदर। ये हमारे जो हमने अभी पढ़ा ना दादू दयाल जी, उनके ही शिष्य थे। प्रमुख शिष्यों में से जो 7 शिष्य थे देखे थे, उनमें थे ये संत रजब जी। तो जन्म इनका हुआ 16वीं शताब्दी के अंदर। जन्म स्थान की बात की जाए तो सांगानेर जयपुर, एक पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था।
संत रजब जी का पठान परिवार में हुआ था, सांगानेर जयपुर के अंदर। इनके प्रमुख ग्रंथ की अगर बात की जाए रजब जी के, तो रजब वाणी और सर्वज्ञी दो ग्रंथ है, एक तो रजब वाणी है, दूसरा है सर्वज्ञी दोस्तों। अब बताइए मित्रों, ये एक पठान परिवार से थे, तो ये संत कैसे बने, इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए मित्रों, संत रजब जी के बारे में, विवाह के लिए जाते समय संत दादू के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बन गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। संत रजब जी है, ये क्या करने जा रहे थे, विवाह के लिए जा रहे थे। रास्ते के अंदर दादू जी के उपदेश इन्होंने सुने और सुनते ही वहीं पर ये क्या बन गए, दादू जी के शिष्य बन गए। जीवन भर ये दूल्हे के ही वेश में रहे। तो क्वेश्चन आ सकता है, कौन से संत है जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे? रजब जी दोस्तों। और जो दादू के उपदेश है उनका इन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार किया। इनका स्वर्गवास सांगानेर, जहां पर जन्म हुआ जयपुर, वहीं पर हो गया और जहां पर इनकी क्या है, प्रमुख पीठ है। इन्हें मानने वाले लोग रजब पंथी कहलाते हैं। जो रजब जी को मानते हैं या रजब जी के जो अनुयायी है वो क्या कहलाते हैं, रजब पंथी कहलाते हैं दोस्तों। प्रमुख पीठ कहां पर है इनकी? सांगानेर जयपुर के अंदर रजब जी की प्रमुख पीठ स्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे संत आते हैं संत सुंदरदास जी। संत सुंदरदास जी निर्गुण है, ये भी जन्म हुआ है 1653 ईस्वी के अंदर। कहां पर? दौसा के अंदर, खंडेलवाल वैसे परिवार के अंदर दोस्तों। तो सुंदरदास जी का जन्म 1653 के अंदर दौसा के अंदर हुआ दोस्तों। किस परिवार में? खंडेलवाल वैसे परिवार के अंदर। इनके पिता का नाम था परमानंद, माता का नाम था सती दोस्तों। बात करें सुंदरदास जी की प्रमुख रचनाओं की, तो देखिए ज्ञान समुंदर, ज्ञान सवैया, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ये 4 रचनाएं हैं जो सुंदरदास जी की प्रमुख रचनाएं दोस्तों। एक बार फिर देखिए, साथ में बोलते जाइए। सुंदरदास जी का जन्म कब हुआ है? 1653 ईस्वी के अंदर। जन्म कहां पर हुआ है? दौसा के अंदर। किस परिवार के अंदर? खंडेलवाल वैश्य परिवार के अंदर। इनके पिता का क्या नाम था? परमानंद। माता का क्या नाम था? सती। सुंदरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? ज्ञान समुंदर, ज्ञान सेवैया, सुंदर सहार और सुंदर ग्रंथावली, ये 4 प्रमुख ग्रंथ जो रचनाएं हैं वो सुंदरदास जी की है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे संत आते हैं लालदास जी। कौन है? लालदास जी। ये भी निर्गुण भक्ति के हैं। देखिए मित्रों, इनका जन्म हुआ है 1540 ईस्वी के अंदर। कहां पर? दोलीदूब गांव अलवर के अंदर, दोलीदूब के अंदर, अलवर जिले के अंदर। इनके पिता का नाम क्या है? चांदमल। माता का नाम क्या है? समदा। तो लालदास जी का जन्म हुआ है 1540 ईस्वी में, दोलीदूब अलवर के अंदर। पिता थे इनके चांदमल जी, माता थी इनकी समदा दोस्तों। आगे देखते हैं इनके बारे में। लालदास जी है मित्रों, लालदास जी मेव जाति के क्या थे? लखड़हारे थे। लालदास जी मेव जाति के लखड़हारे थे मित्रों। ये मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक संत है। जो मेवात क्षेत्र है वहां के प्रसिद्ध लोक संत कौन है? लालदास जी है मित्रों। लालदास जी ने तिजारा के मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से दीक्षा ली थी। अब यहां से यह क्वेश्चन अच्छा बन सकता है आपके सामने। लालदास जी ने दीक्षा किससे ली है? गद्दन चिश्ती से, जो मुस्लिम संत थे। कहां के? तिजारा के। तिजारा के गद्दन चिश्ती संत थे, उन्होंने उनसे शिक्षा ली थी लालदास जी ने। इन्होंने लालदास जी संप्रदाय की स्थापना की व निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। लालदास जी ने कौन सा संप्रदाय बनाया है? लालदास जी संप्रदाय। और भक्ति, निर्गुण भक्ति का इन्होंने क्या दिया है? उपदेश दिया है मित्रों। लालदास जी एक ग्रस्त संत थे, यानी ये गृहस्थी में विश्वास करते थे, ये गृहस्थी में रहते थे दोस्तों। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? मोगरी नाम था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? मोगरी दोस्तों। एक बार फिर देख लें, मेव जाति के लखड़हारे थे लालदास जी, मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक संत है ये। लालदास जी के अंदर, लालदास जी ने जो दीक्षा ली है वो तिजारा के एक मुस्लिम संत से लिए, जिनका नाम था गद्दन चिश्ती दोस्तों। लालदास जी ने जो संप्रदाय बनाया वो है लालदास जी संप्रदाय। और निर्गुण भक्ति का इन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिया था दोस्तों। लालदास जी ग्रस्त
संत यानी ग्रस्त जीवन में रहते थे और संत थे दोस्तों। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? मोगरी नाम था। आगे चलिए, आगे देखते हैं लालदास जी के बारे में। 1648 ईस्वी में नगला जहाज भरतपुर में लालदास जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1648 ईस्वी के अंदर नगला जहाज भरतपुर में जगह है नगला जहाज, वहां पर लालदास जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अब देखिए, नगला जहाज भरतपुर में लालदासी संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ स्थित है। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से बन गया, नगला जहाज भरतपुर जहां पर क्या है? लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ। तो लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नगला जहाज भरतपुर पर। लेकिन यहां पे देखिए, लालदास जी की समाधि कहां पर बनी हुई है? शेरपुर अलवर के अंदर। अलग है, पीठ अलग है, समाधि अलग है। पीठ है नगला जहाज भरतपुर में और समाधि कहां पर है? शेरपुर अलवर के अंदर। आगे देखिए, लालदासी संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए शीशे का मुंह काला कर उसे जूतों का हार पहनाकर गद्दे पर उल्टा बैठाया जाता है और पूरे गांव में घुमाया जाता है। बाद में शरबत का प्याला पिलाकर उसे अपने संप्रदाय में मिला लिया जाता है। जो लालदासी संप्रदाय का शिष्य बनना चाहता है या दीक्षा लेना चाहता है, उसका मुंह काला किया जाता है, जूतों की माला पहनाई जाती है, गद्दे के ऊपर उल्टा बैठाकर पूरे गांव में उसको घुमाया जाता है। बाद में उसको शरबत पिलाकर अपने संप्रदाय में मिलाकर दीक्षा दी जाती है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, आगे है, प्रत्येक लालदासी साधु खुद कमाकर खाता है, किसी पर आश्रित नहीं रहता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो लालदासी सासू होते हैं ना, लालदासी संप्रदाय के साधु, वो खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। ये नहीं है कि मांगकर खाएंगे या किसी पर आश्रित रहेंगे, किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। लालदासी संप्रदाय के लोग मेव जाति की कन्या के साथ ही विवाह करते हैं। जो लालदासी संप्रदाय के लोग हैं वो मेव जाति की, क्योंकि लालदासी मेव जाति से थे, तो मेव जाति की कन्या से ही विवाह करते हैं। लालदासी के जो उपदेश है वो लालदासरी चेतावनियों में संग्रहित है। लालदासी के उपदेश किसमें है? लालदासरी चेतावनियां, इसके अंदर क्या है? संग्रहित है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आपके लिए, लालदासी के उपदेश किसके अंदर है? लालदासरी चेतावनियों के अंदर। तो दोस्तों, संत एवं संप्रदाय की ये क्लास चल रही थी, हमारी लंबी क्लास हो रही है। आज इतना ही अध्ययन करेंगे। बाकी के जो हमारे संत और संप्रदाय संत बचे हैं, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। अभी बहुत सारे संत बचे हुए हैं जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बस आप कमेंट करके बता दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर कर देना, और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिन साथियों को पीडीएफ चाहिए वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लें। स्टोर के अंदर, ऐप के स्टोर में आपको सभी नोट्स है वो मिल जाएंगे दोस्तों। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।